मुंह में से बदबू आने के क्या कारण होते हैं? दांतों की कौन-कौन सी बीमारियां मुंह में बदबू फैलाने का काम करती हैं? आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दांतों की सबसे जो मेन बीमारी होती है, जो मुंह में बदबू फैलाने का काम करती है, वो होता है दांतों के बीच प्लाक का इकट्ठा होना, जिसको कैलकुलस भी बोला जाता है। प्लाक जो होता है वो हल्के ब्राउन कलर में होता है। इसका जो कलर होता है हल्का ब्राउन कलर होता है। और ये हमारा जहाँ हमारे गम्स होते हैं वहाँ दांतों के बीच ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है प्लाक की, जो ज़्यादातर प्लाक जो इकट्ठा होता है, जो हमारे नीचे के दांत होते हैं, फ्रंट के दांत होते हैं, उनके बीच में से इकट्ठा होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो हमारे मोलर्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ता है। ऊपर की तरफ जो हमारे मोलर्स होते हैं, चिक की साइड ये ज़्यादातर इकट्ठा होता है। प्लाक अगर एक बार हमारे दांतों के बीच इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है और परत दर परत इसकी लेयर इतनी मोटी हो जाती है और इतनी हार्ड हो जाती है कि हम दोबारा ब्रश के साथ इस लेयर को नहीं उतार सकते। क्योंकि हम जब दूध पीते हैं, हमारे दूध में जो कैल्शियम होता है, जहाँ हम और कैल्शियम की चीज़ खाते हैं, तो उस कैल्शियम की वजह से ये प्लाक की जो लेयर होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है। और ये लेयर जितनी ज़्यादा मोटी होगी हमारे दांतों के बीच में, इसमें बैक्टीरिया की तादाद भी उतनी ही ज़्यादा होगी और यही बैक्टीरिया हमारे मुंह में बदबू फैलाने का काम करता है। धीरे धीरे यही बैक्टीरिया आगे जाकर हमारे जो गम्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हमारे गम्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और ब्रश करते समय हमारे जो गम्स होते हैं वो ब्लीडिंग छोड़ते हैं और हमारे जो गम्स का कलर होता है वो लाइट पिंक से थोड़ा सा रेड होना स्टार्ट हो जाता है, डार्क रेड में। अगर गम्स ब्लीडिंग छोड़ना स्टार्ट कर दें या उनमें स्वेलिंग आ गई है तो इस वजह से भी जो आपके मुंह में बदबू है वो बढ़ जाएगी। अगर आपके दांतों के बीच में प्लाक इकट्ठा हो चुका है, जहाँ आपके जो गम्स है वो ब्लीडिंग छोड़ रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की सफाई करवाएं और रेगुलर चेकअप करवाते रहें जब तक आपके गम्स ठीक ना हो जाएं। इसके बाद जो हमारे मुंह में बदबू आती है, जो मेन रीजन होता है वो होता है हमारे दांतों के बीच में कैविटी। हमारे जो मोलर्स होते हैं उनमें जितनी ज़्यादा कैविटी होगी, जहाँ हमारे जो फ्रंट के दांत होते हैं उनमें कैविटी होगी, तो उस कैविटी में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं जो कैविटी के होल होते हैं, तो खाना खाते समय उन होल्स में क्या होता है, खाना फंस जाता है। ज़्यादा दिनों तक खाना फंसा रहने की वजह से उसमें बैड बैक्टीरिया पैदा होने लगता है और यही बैक्टीरिया हमारे मुंह में बदबू फैलाने का काम करता है। अगर हमारे दांतों में कैविटी है, तो जो कैविटी की वजह से जो दांत हमारा सड़ जाता है, तो उस सड़े हुए दांत में से भी हमारे मुंह में से बदबू आएगी। अगर आपके दांतों में कैविटी है तो आप तुरंत उनका इलाज कराएं, उनको फिल करवा लें। इससे भी क्या होगा, आपके मुंह में अगर बदबू आ रही है तो उनको उनमें से आपके मुंह में से बदबू आ रही है उनमें भी काफ़ी सुधार हो जाएगा। इसके बाद जो मेन कारण होता है हमारे मुंह में बदबू आने का वो होता है टंग को अच्छे से साफ ना करना। बहुत से पेशेंट ऐसे भी हैं आज के दौर में भी जो ब्रश तो करते हैं लेकिन अपनी ज़ुबान को अच्छे से साफ नहीं करते हैं टंग क्लीनर के साथ। अगर हम लॉन्ग टाइम तक अपने टंग को टंग क्लीनर के साथ साफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, खाने की लेयर जो होती है हमारे टंग के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इस लेयर में भी बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है जो हमारे मुंह में बदबू फैलाने का काम करती है। इसके बाद जो मेन रीज़न होता है हमारे दांतों में बदबू आने का वो होता है एसिडिटी। जो पेशेंट को कब्ज रहती है, जिन पेशेंट को रेगुलर कब्ज रहती है, जहाँ जो पेशेंट तली चीज़ों की ज़्यादा बरतों करते हैं, चाय की ज़्यादा बरतों करते हैं, उन पेशेंट को भी गैस की प्रॉब्लम रहती है पेट में। तो लॉन्ग टाइम तक हमारे पेट में गैस रहना या कब्ज रहने की वजह से भी हमारी जो सांस होती है, जब हम बाहर निकालते हैं अपनी हवा, सांस की हवा को, तो उसमें भी हमारी सांस में भी बदबू आएगी पेशेंट को। तो एसिडिटी भी जो होती है ये भी हमारी मान लो मुंह में बदबू आने का मेन कारण होती है एक। अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, जब आपको कब्ज रहती है, तो आप ज़्यादा फ्रूट की बरतों करें, उन फ्रूट की ज़्यादा बरतों करें जिनमें जूस की मात्रा ज़्यादा होती है और कोशिश करें आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, चाय की बरतों बिल्कुल ना करें। इससे भी जो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद जो मेन कारण होता है हमारे मुंह में बदबू आने का वो होता है रेगुलर सही तरीके से ब्रश ना करना। अगर हम रेगुलर सही तरीके से ब्रश ना करेंगे तो इससे भी हमारे मुंह में बदबू आएगी।
आज के दौर में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ओनली एक ही टाइम ब्रश करते हैं, सुबह के टाइम। अगर आप सुबह के टाइम ही ब्रश करते हो, रात को सोते समय ब्रश नहीं करते हो, तो इस वजह से भी आपके मुँह में बदबू आ सकती है। क्योंकि जो रात का ब्रश होता है, वो सुबह के ब्रश से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि रात को समय जब हम ब्रश नहीं करते हैं, तो दिन में हम कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं और रात को अगर हम बिना ब्रश किए हुए सो जाएँगे, तो वो खाना हमारे दाँतों में फँसा रहता है। तो 8-10 घंटे की जब हम नींद लेते हैं, तो उसी दौरान वो खाना सड़ जाता है मुँह में, तो हमारे मुँह में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और बदबू फैलाने का काम करते हैं। अगर आपको रात को ब्रश कर कर सोएँगे, तो इससे भी जो आपके मुँह में जो बदबू है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, जान नहीं आएगी। इसके साथ ही आप माउथ वॉश की बरतों ज़रूर करें। सुबह और शाम आफ्टर ब्रशिंग आप माउथ वॉश की बरतों ज़रूर करें। ब्रश के बाद आप माउथ वॉश के साथ अपने मुँह को अच्छे से साफ करें। क्योंकि जो माउथ वॉश होता है, जहाँ हमारा ब्रश अच्छे से सफाई नहीं कर पाता, जो हमारी चिक होती है या टंग होती हैं, काफ़ी सरफेस ऐसा होता है जहाँ पर बैक्टीरिया लगे होते हैं, जहाँ हमारा ब्रश अच्छे से साफ नहीं कर पाता, उन बैक्टीरिया को जो माउथ वॉश होता है, वो अच्छे से किल कर देता है। इससे भी जो हमारे मुँह में बदबू जो आ रही है, उसको कंट्रोल होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। यही जो मेन रीज़न होते हैं हमारे मुँह में बदबू आने के, मैंने साथ-साथ में इनका आपको इलाज भी बता दिया। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो।